You're watching UTV National News. चलिए अब चलते हैं फिटची और लेते हैं फिटनेस टिप्स भावना जी से। नमस्कार, चाय पे चर्चा विद यूटी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिटनेस, क्योंकि हेल्थ को लेकर आजकल लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और आज चर्चा में हमारे साथ हैं फिटची की डायरेक्टर फिटनेस क्वीन भावना शर्मा, जो हमें बताएंगी फिटनेस के टिप्स और जानकारी और भी मिलेगी स्पेशली इनके डाइट चार्ट के बारे में। नमस्कार भावना जी, आपसे ये पूछना तो बेकार है कि हाउ आर यू, बिकॉज यू आर लुकिंग फिट एंड ऑलवेज आपको जब भी देखा फिट रहते हो। मैडम, इस फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज तो फिटनेस ही है एक्चुअली। जितना आप अपना खाने पीने पे ध्यान दोगे, हर वेदर में हमारा खाना हमें वो करता है, कम हमें इफेक्ट करता है। तो हम किस वेदर में और किस दिन कैसा मील ले रहे हैं, उससे हमारी फिटनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना हम अपने खाने को कंट्रोल रखेंगे, जितना अपनी मील को क्लीन रखेंगे, ऑब्वियसली बॉडी क्लीन रहेगी तो फिट रहेगी। एग्जैक्टली। बट इसके लिए तुम आई थिंक बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो आप जैसे फिटनेस के लोग कॉन्शियस होते हैं, उनके साथ में एक हम कहेंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या लगता है कि टाइम शेड्यूल होगा, टाइम पर खाना, टाइम पर एक्सरसाइज करना एंड बहुत हाइजीनिक फूड को एक्सेप्ट करना, ऐसा कुछ समझा जाए? ऐसा नहीं होता। जब आप देखो, फूड में हाइजीनिक हम हमेशा रखते हैं, वो चाहे हम घर में बनाते हैं, कैसा भी फूड बनाते हैं, हम अपने लिए अच्छा ही बनाते हैं। बट द थिंग कि जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो एक मोटिवेशन आता है हर चीज़ का। और मजबूरी नहीं होता अच्छा खाना इज़ लाइक हमारी चॉइस होता है। मतलब लेकिन ये कि टेस्ट को तो त्यागना पड़ता ही है ना कहीं जो हम लोग खाते हैं। सपोज करो ये जंक फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर, आप लोग खाते हैं? मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। देखो, कहीं पार्टीज में जाकर नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं खाती, बट हाँ, पहला ऑप्शन नहीं होता वो लास्ट ऑप्शन होता है। स्पेशली जो लेडीज में देखा, गोलगप्पे को लेकर काफी कॉन्शियस रहती है कि भाई गोलगप्पा देखते ही भूल जाते हैं फिटनेस भी होती है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं फिटनेस भूल जाऊँ। मन भी करता है तो माइंड में रहता है कि जितना वो नुकसान देगा, सिर्फ 1 मिनट का होता है ना टेस्ट, उस टेस्ट के लिए हम सब कुछ खराब तो नहीं कर सकते। तो एक अपने लिए थोड़ा अपनी बॉडी के लिए प्यार इतना बढ़ जाता है कि फिर वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। कहता है कि हाँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सबका टेस्ट भी अलग होता है। एंड जो अपने पे बॉडी नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। आप तो एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता हो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल जो है सबसे महत्वपूर्ण वही होता है। अगर वो कंट्रोल खोया तो हम बेडोल। वैसे खाने पीने में भी होता होगा, क्योंकि एक्चुअली आजकल लोगों की, आप जानते हैं, लोगों की माइंड में एक चीज़ होती है कि फिटनेस मतलब एक हेल्दी फूड और जंक फूड को अवॉइड करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। और जब ये करने की बात आती है तो आधे से ज़्यादा लोग क्विट कर जाते हैं। फाइन, बट आपकी फिटनेस बताता है कि आपने काफ़ी समय से अपने को फिट रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 8-9 years। अभी मैंने आपकी शेड्यूल, जो डाइट शेड्यूल होता है, जो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। जानते हैं भावना जी ब्रेकफास्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मैडम, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? तो मेरा फर्स्ट मील जो होता है वो ऑब्वियसली स्टार्ट विद द हेल्दी। मैं फ्रूट से स्टार्ट करती हूँ। मेरा फर्स्ट मील हमेशा फ्रूट्स या नट्स होते हैं। ब्रेकफास्ट में जितना पराठे तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक बहुत हेल्दी पैटर्न होता है, उसमें डिपेंड कि आप पोहा ले रहे हो, चीला ले रहे हो, जो भी आप टाइम के अकॉर्डिंग जितना आप मैनेज कर पाते हो। बहुत टाइम टेकिंग नहीं होती चीज़ें, बट हाँ कि एक ऐसी मील लूँ जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, जिसके अंदर कार्ब्स भी पूरा हो, और जिससे खाकर मैं अपने माइंड को सेटिस्फाई कर पाऊँ। तो बस ऐसा कुछ भी हेल्दी एक ऑप्शन होता है मेरा फर्स्ट। और कितने घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं? कितने घंटे मैं एक्सरसाइज करती हूँ? ऑफ कोर्स आपकी बात हो रही है। मेरा बहुत लंबा शेड्यूल है एक्चुअली। मैं टोटल 6 क्लासेस पूरा दिन में लेती हूँ। ओह माय गॉड, 6 क्लासेस! आप खुद वर्कआउट भी करते साथ में? 10 to 15 मिनट्स इन एवरी क्लास मुझे साथ में करना पड़ता है। प्लस मैं अपना 1 आवर का एक अलग वर्कआउट पूरा करती हूँ। वो मेरा वेट लिफ्टिंग पूरा एक अलग वो मेरा टाइम होता है। तो ऐसे करके अराउंड 2 to 2.5 आवर्स मेरे टोटल पूरा दिन में वर्कआउट। मतलब
6-7 क्लासेस लेने के बाद में भी अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हो, वाह क्या बात है। अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो पूरे दिन में लगभग 4 घंटे का टाइम हो गया होगा व्यायाम एक्सरसाइज करते हुए। हाँ, Fine. मतलब एक रेस्ट नहीं मिलता उतने टाइम में, आपको माइंडफुली लगे रहना पड़ता है। अगर आप फिजिकली भी नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो क्लास में तो यू हैव टू लाइक बी देयर। तो हाँ, 6 क्लासेस में मुझे उनके साथ वर्कआउट करना पड़ता है, प्लस जो 1 घंटा मेरा होता है वो मेरा होता है। उसमें मेरा प्रॉपर बॉडी पार्ट टू वेट लिफ्टिंग सब कुछ इंक्लूड होता है। मतलब उसमें सीक्रेट्स होते हैं, कुछ स्पेशल सीक्रेट्स फॉर कोचेस, राइट? मैं तो हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग के साथ ऑफकोर्स एक्चुअली जो आप करते होगे स्पेशली वो पॉसिबल भी नहीं है कि हर आपके जो स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं कर पाए, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी अपने टाइम पे ब्लैक बेल्ट रहा हूँ, मैं मार्शल आर्ट सिखाता था, तो मुझे आइडिया है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हम सभी स्टूडेंट को नहीं करवा पाते। हाँ, कुछ विशेष होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा स्टैमिना होता है और क्यूरियोसिटी होती है, लगन होती है, वो लोग हमारे को जान कर पाते हैं। एनीवेज, अच्छा इसके बाद में जो आप पार्टी वार्टी में जाते होंगे आप, तो वहाँ पर भी आप कॉन्शियस रहते हैं? यहाँ पर कहते हो चलो कोई बात नहीं, एक दिन है हम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं, आज तो जो भी है खा पी लें। फ्री फॉर फूड नहीं, मैं नहीं छोड़ती अपने आप को इतना फ्री कि मैं कुछ भी खा लूँ, और कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता बेसिकली। एक इंटरनली खुशी होती है ना कि मैं सब कुछ खा के खुश हूँ, तो वो नहीं होता। रिग्रेट करने से अच्छा कम खा लूँ। हाँ, मैं डांस कर लेती हूँ पार्टीज़ में सो दैट मेरी कैलोरीज बर्न हो जाए जितना मैं खा रही हूँ, बट खाना मैं उतना ही खाती हूँ जितनी मेरी नीड होती है। ओवर ईटिंग और लाइक जो मैं अपने माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं, बेटर कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ उस चीज़ की। राइट, तो इसके अलावा और कौन से प्रिकॉशन रखते हैं आप? मतलब ऐसा ना कि सोने का, खाने का, पीने का सब पर टाइम शेड्यूल होगा आपका? देखो, नहीं हो पाता क्योंकि एज एन वर्किंग आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं सो सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, फिर विद फैमिली यू कांट मैनेज। बट हाँ, ये है कि एक रूटीन बनाना पड़ता है कि इस टाइम पे ये लेना है तो लेना ही है। तो आपको एक्सरसाइज में सबसे अच्छा स्टाइल कौन सा लगता है? लाइक जुम्बा, मैं एरोबिक्स करवाती हूँ, तो मैं एरोबिक्स को बहुत इंजॉय करती हूँ। बट एरोबिक्स इज अ कार्डियो, तो खाली उससे काम नहीं चलता। मैं वेट लिफ्टिंग भी ऐड करती हूँ अपने वर्कआउट में। मुझे वेट लिफ्टिंग भी बहुत पसंद है, बट हाँ, जो मैं करती हूँ वो मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं करवा सकती एज इट इज़ उतने वेट के साथ। तो कोशिश करती हूँ कि एक पार्ट ऐड करके रखूँ मैं वेट लिफ्टिंग का विद कार्डियो। तो मेरा थोड़ा सा मिक्स होता है, जो मुझे दोनों चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जब मैं क्लास में इन्वॉल्व होती हूँ तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को भूलकर बस मुझे वो 1 घंटा उस टाइम उनके हर बॉडी पार्ट पे वर्क करना है। तो जब आपके पास मैडम लोग आते होंगे वेट बढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली फिटनेस सेंटर है तो इनके पास तो आएंगे लोग जिनका वेट बढ़ा हुआ है, तो मैडम जब वेट बढ़ा हुआ था और सपोज कोई किसी का 80 kg वेट है एंड उसकी हाइट 5 फीट है और वो कहता है कि मेरे को रिड्यूस करना है वेट, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितना टाइम को लगेगा वेट रिड्यूस करने में, या फिर ये चुटकी भर के पॉसिबल है क्या? कितने महीने लग जाएंगे? देखो, ऐसा होता है कि पहले तो मैं ये समझाती हूँ कि आपने कितना टाइम दिया है वेट को बढ़ाने के लिए। राइट। तो ऑब्वियसली उसको उतना नहीं तो एटलीस्ट हाफ टाइम तो दो कि वो कम होगा। रैंडम कोई चीज़ जो भी होती है वो रैंडम वापस आती है, ये मैं हमेशा समझाती हूँ कि स्लो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका वेट 2 महीने में भी जा रहा है तो, बट द थिंग कि प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। आप वर्कआउट करते रहोगे, मे बी वो आपके आउटर रिजल्ट ना दिखे पर इंटरनली आपकी बॉडी को वो ज़रूर कहीं ना कहीं से एक प्लस पॉइंट आ रहा है आपके पास। आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है। 80 kg वेट में सिर्फ वेट नहीं होता, उनके साथ बीमारियाँ होती हैं। उनकी नी पेन है, उनकी बैक पेन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट मंथ तो मेरा ये कोशिश होती है कि उनके जो वो पेन्स हैं वो रिकवर हो, उनकी जो टैबलेट्स हैं वो बंद हो। उसके बाद वो उनका वेट जा रहा है या उनके इंचेस जा रहे हैं वो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। बट मेरा एज अ फिटनेस में जो एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि बीमारियाँ ठीक हों, बॉडी अंदर से इतनी एक्टिव हो कि वो लेडी 50 ईयर्स में भी जंप भी कर पाए और अपने दम पर लाइक सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना और वॉक करना, ये सब काम वो कर पाए। तो भावना जी, ये हुआ नॉर्मल बात जो टॉप करते हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ हिडन टेक्निकल पॉइंट भी होता है जिनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? सपोज करो कि अभी यंग एज में तो हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या खाली जिम्नास्टिक या ये एरोबिक्स एक्सरसाइज सफिशिएंट है या इसके अलावा आपको और भी कुछ करना चाहिए? देखो, मेरा जो स्टूडियो की थीम है वो है ही यही कि एरोबिक्स प्लस वेट ट्रेनिंग। मैं हमेशा से खुद के लिए भी ये चाहती थी। मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ एरोबिक्स करती थी, बट मेरी जो नीड थी एज के साथ प्लस जो मेरे को लगता था कि मुझे अपने वर्कआउट में ऐड करना चाहिए, विच इज़
वेट लिफ्टिंग, जो यूजुअली नहीं ऐड करती लेडीज़। उन्हें लगता है कि वेट लिफ्टिंग करने से शायद हमारे मसल्स बन जाएंगे, शायद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइक ब्रॉड लगेगी। ऐसा नहीं होता। और हमारी जो बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो वेट ट्रेनिंग से बढ़ती है। कार्डियो इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हम उससे अपनी कार्डियक हेल्थ पे वर्क करते हैं, हम उससे अपनी वेट लूज पे फ़र्क करते हैं, बट लूज भी कब तक? उसके साथ हमें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ भी तो बढ़ानी है ना, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप करना है। अच्छा भावना जी, ये बताओ कि जो वीकली ब्रेक होता है एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि मसल्स जो हैं वो रेगुलर इतना स्ट्रेंथ ले नहीं पाते और अल्टीमेटली उन्हें भी वीक में एक ब्रेक चाहिए होता है। क्या ये सही है कि हमारे को रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों को भी एक हफ्ते में एक बार ब्रेक लेना चाहिए? देखो, मसल्स को जो हम टाइम देते हैं रेस्ट टाइम, वो होता है 48 आवर्स का। तो कोई भी मसल, एक पर्टिकुलर मसल को लाइक जैसे आपने बाइसेप्स किया है तो आपको उसको 2 दिन से पहले मैं उस बॉडी पार्ट को रिपीट नहीं कर सकती, फाइन, क्योंकि वो उसका एक रिकवरी टाइम होता है। तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स इतना चाहिए होता है कि हम बॉडी पार्ट को रिपीट कर सके। ऐसे ही जब हम पूरी बॉडी पे वर्क करते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे का एक टाइम मैं देती हूँ जो एक रिकवरी मोड होता है, ताकि आप मंडे को वो सारे पेन्स, वो सारे मसल्स ब्रेकेज, उन सबको रिकवर करके एक फ्रेश मूड में आप मंडे को आओ। सो वील वर्क ऑन दैट अगेन। ठीक है, सैटरडेज में मैं क्लासेस रखती हूँ, बट उसमें सिर्फ डांस क्लास होता है, सिर्फ कार्डियो होता है, कोई वेट, कोई ट्रेनिंग, कोई पर्टिकुलर मास बॉडी पार्ट नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा आपको एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं आप? अपनी चॉइस के लाइक जिम्नास्टिक है, जुम्बा है, वेट लिफ्टिंग है, एरोबिक्स है, मार्शल आर्ट है, आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है? मेरा फेवरेट एरोबिक्स है। Of course, you are aerobics. क्योंकि मैं एरोबिक्स ट्रेनर हूँ। जब मैं एरोबिक्स में होती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर एरोबिक्स में एक्चुअली आप अपने माइंड के साथ लगते हैं। बॉडी आपकी ये भी वर्क कर रही है, प्लस आपका माइंड लग रहा है, आपको कौन सी लेग से, कौन से हैंड से, कहाँ से मूवमेंट करनी है। Exactly. तो वहाँ पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो वो 1 घंटा आपको पता भी नहीं लगता आप एरोबिक्स में, मतलब मुझे नहीं पता लगता कि मेरा एरोबिक्स में कैसे निकल गया। इसीलिए मैं शायद इतनी सारी क्लासेस में वो 6 घंटे वो पैटर्न रेगुलर कंप्लीट कर पाते हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत अच्छा है। और एरोबिक्स एक्चुअली काफी फास्ट होती है, म्यूजिक पर बेस्ड होती है, राइट? डिपेंड करता है। बीट्स के साथ बढ़ती है, हमारे बीपीएम के साथ, हमारा ब्रीथ उसके साथ इन्वॉल्व होती है, तो बस। अच्छा, ये एरोबिक्स को लेकर भी लोगों के अंदर में काफ़ी भांति के प्रश्न होते हैं। एरोबिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरोबिक्स? मतलब एरोबिक्स क्या है एग्जैक्टली? फॉर मी एरोबिक्स इज अ डांस फॉर्म, बट बॉडी को किस पर्टिकुलर टाइम पे कितना मूव करना है, उस डांस है। बट कुछ भी नहीं, एक पर्टिकुलर मेंटेन डांस फॉर्म है जिसके साथ आप अपनी बॉडी को फिट रख पाते हैं, जिसके साथ आप अपनी ब्रीदिंग को सेट कर पाते हैं, जिसके साथ हम अपने कार्डियक हेल्थ को लाइक हम कितने बीपीएम पे कितना फास्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम अपने हार्ट को भी स्टेबल कर पाते हैं। तो आप एंजॉय करोगे तो डांस है, आप एक्सरसाइज की तरह करोगे तो आपके हार्ट के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज। एग्जैक्टली, मतलब रिदमिक है, रिदम के अनुसार आप चलते हो तो दैट इज जैसे आपका बीट पे। मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट अगर फास्ट कर पा रहे हैं देन गो विद फास्ट, वो एंजॉय करते हैं। मुझे पता है मेरे क्लाइंट अगर स्लो कर रहे हैं, थोड़ा एजिड है, नहीं कर पा रहे, देन गो विद स्लो, पर हाँ वो एंजॉय करते हैं उसे। फाइनली अब जैसा कि अच्छा कार्यक्रम है चाय पर चर्चा, और अब एक्सरसाइज की बात भी हो चुकी है, थोड़ा माइंड को कूल करते हैं एंड चाय को अपनी एंजॉय करते हैं। मैडम, मेरे को याद आया कि कूलिंग से जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी काफ़ी हीट हो जाती है, तो इसमें हमारे को मेडिटेशन भी करनी चाहिए? मेडिटेशन से वो एक पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है। हम उसे वीक में एक बार या 10 डेज़ में एक बार सिर्फ इसीलिए ऐड करते हैं कि जो हमारी मसल सोर है, जो लाइक मसल्स कई बार ऐसा होता है कि इतनी पुल हो जाती है कि वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो स्ट्रेचिंग्स है, मेडिटेशंस है, वो हमारे बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन करता है, ताकि हम एक एनर्जेटिक वे में नेक्स्ट टाइम वर्कआउट करने के लिए तैयार रहें। तो वो बस हमारी बॉडी को एक लाइक जैसे हमें एक रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है बॉडी में, तो स्ट्रेचिंग्स एंड ये जो हमारे स्ट्रेचिंग्स और जो हम योगा ऐड करते हैं, उसका मेन पर्पस यही होता है कि हमारा माइंड रिफ़्रेश होगा, हमारी बॉडी रिफ़्रेश होगी, एंड वी आर गोइंग रेडी टू फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट।
मेडिटेशन के कुछ हमने पहले देखा था कि शायद आपने एक बार क्लासेस भी अरेंज करवाई थी मेडिटेशन पर। कई बार मैं रखवाती क्लास। अच्छा, इसमें क्या टाइम शेड्यूल होता है या फिर कोई ओकेजनली, या फिर आपने कोई फिक्स किया हो कि हाँ एंड ऑफ द मंथ और वंस अ वीक लाइक? हाँ, ऐसा फिक्स होता है कि जब मुझे ऐसा लगता है 2 वीक्स में या 10 डेज में कि अब थोड़ा सा बॉडी को ज़रूरत है, बहुत टाइम से हम बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं या बॉडी मसल्स हमारी बहुत Right. ज़्यादा पंप अप हो रही है, तो नाउ वी नीड टू थोड़ा सा कूल डाउन। तो उस दिन मैं थोड़ा कोशिश ये करती हूँ, या ऑब्वियसली कोई फेस्टिवल हो तो लोग बहुत हार्ड वर्कआउट, स्पेशली लेडीज़, क्योंकि उनका घर का इतना काम होता है कि वो लोग उतने हार्ड वर्कआउट के साथ मैनेज नहीं कर पाते। तो फेस्टिवल्स के दिन में मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा माइंड सेट रहे, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहे, ताकि वो अपना घर जाकर उस चीज़ को एक खुशियाँ कहते हैं ना कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है तो ज़्यादा खुश होता है, तो बस वो खुशियाँ बना पाए अपने त्योहारों में। राइट, एंड आई मस्ट से कि चाय बहुत अच्छी है, बट इसमें कुछ स्पेशल है, कुछ फ्रेगनेंस, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत डिफरेंट है। कौन सी है? हेल्दी चाय है, हेल्दी लोगों की। इसका कोई सीक्रेट है, रेसिपी बनाई आपने या फिर ये रेडीमेड मिलती है मार्केट में? देखो, चीनी नहीं है सबसे बड़ा हेल्थ। हाँ, मैंने वो तो मेरी कुछ जुबान को बाहर चल गया, क्योंकि मैं बहुत मीठा तेज पीता हूँ। तो एंड हाँ, बस यही इसका वो है कि जहाँ आपको एक जाता है ना पॉइंट कि ये अच्छा लग रहा है, वहाँ कट हो जाता है, बस ये नहीं रखना। तो जो चीज़ अच्छी लग रही है वो हर बार अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है, तो बस थोड़ा सा मीठा कम रखो हर चीज़ में, तो लाइफ ज़्यादा मीठी रहेगी। भावना जी के फूड हो या एक्सरसाइज हो, आपको फैट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी तो फिटनेस मिलेगी, भले ही वो चाय क्यों ना हो। एनीवेज, और वैसे आज की टॉक अच्छी लगी है, एंड आई थिंक कि आपको देख करके, आज के इस कार्यक्रम को देख करके लोग और कॉन्शियस होंगे। एंड मैं भी चाहता हूँ कि फिटनेस में जो हमारे देश का नाम है वो आगे बढ़े, और जैसे कि अभी आप पिछले दिनों आप देखा भी था कि 21 जून को योग दिवस मनाया गया था, इंटरनेशनल योग दिवस था, और जो लोग सुबह 9 बजे 10 बजे तक बिस्तर पड़े रहते हैं, वो लोग भी उस समय स्टेडियम में थे। हमने कवरिंग भी की थी, जहाँ पर मोदी जी एक्सरसाइज कर रहे थे और रेखा गुप्ता जी ने भी एक्सरसाइज की थी। तो वहाँ पर क्रेज अच्छा था, एटलीस्ट एक दिन तो लोग उठे थे। एंड आज के एपिसोड से हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जितने लोग देखें, अगर हमारे इस एपिसोड से 1 या 2 लोग भी कॉन्शियस होकर रेगुलर हेल्थ करते हैं, तो आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने जागरूकता को आगे फैलाई और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और लोग प्रभावित हुए, विशेषकर यूटी नेशनल न्यूज़ के इस कार्यक्रम को देखने के बाद में। एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, इंक्वायरीज हो हमसे या भावना जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि आपकी उन क्वेश्चंस का, उनकी समस्याओं का, उन क्यूरियोसिटी का समाधान कर सकें। राइट मैडम, एंड लास्ट में ये कहेंगे, थैंक्स फॉर टी मैडम, चाय बहुत अच्छी है। हालांकि इस चाय में वो टेस्ट नहीं आ रहा है जो हमारे को जीवा को अच्छा लगता है, जुबान को, लेकिन डेफिनेटली हेल्थ को, हमारी हेल्थ को अच्छी लगेगी। में शायद हमारा बॉडी नहीं खुश होगी पर हमारा माइंड सेटिस्फाई रहेगा, माइंड सेट रहेगा। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको यहाँ का जो शॉट है, इसमें तो और भी लोगों को क्लियर विजन भी मिलता होगा कि हम लोग यहाँ पर बोल रही है, ओपन रखा गया ताकि हम थोड़ा सा बाहर से कनेक्टेड रहे, ग्रीनरी से, आउटडोर से कनेक्टेड है। लगता है कि अगर आप यहाँ खड़े हो और बाहर का फील करता तो आप बाहर भी जा सकते हो, मतलब दिखता है ऐसे। थैंक यू वेरी मच, आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा, एंड आपके फिटनेस की हम प्रशंसा करते हैं, और मैं नहीं, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी आज अच्छा लगा होगा फिटनेस को देख करके। एंड आई होप कि कल मॉर्निंग में वो भी किसी जिम या पार्क या फिर टेरेस पर एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो हमारे इस प्रयास का कोई लाभ नहीं होगा। और आप भी तैयार रहिए, कल मॉर्निंग में मिलते हैं पार्क में और बनाते हैं अपने आप को और एनर्जेटिक एंड फिट। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यूटी नेशनल न्यूज़। नमस्कार।